अस्सलाम वालेकुम। तो चलें हम शुरू करते हैं। अच्छा, हमने पहले पढ़ लिया था, कल हमने गूगल सर्च एड्स को देखा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो होगा गूगल की डिस्प्ले एड्स को देखना, जिसके अंदर हम देखेंगे कि भाई गूगल की डिस्प्ले एड्स जो है ना वो कहाँ कहाँ दिखती हैं। वैसे मैंने कल बता दिया था, लेकिन आज हम चलें अगेन देख लेंगे कि भाई गूगल की डिस्प्ले एड्स कहाँ कहाँ दिखती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी जो मेन सेटिंग्स हैं वो कैसी हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे और उसके साथ साथ एक और ऐड पढ़ लेंगे। सही है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने अभी स्क्रीन जो है वो शेयर कर दी है। अच्छा गूगल, ये हमने कल एड्स ऐड अकाउंट बनाया था DM Batch 5 के नाम से। और उसके साथ हमने मैनेजर अकाउंट भी बनाया था, DM Batch 5 मैनेजर अकाउंट भी आ रहा है। सही है, तो हम इधर देख लेते हैं कि भाई गूगल की जो डिस्प्ले एड्स हैं, वेयर डिस्प्ले एड्स आर शोन। मैं गूगल से ही दिखा देता हूँ। वैसे मैंने कल आपको दिखाया था हर जगह के ऊपर कि भाई वेबसाइट के अंदर देखें इस तरह से आ रही होती है। अब वेबसाइट के अंदर किस तरह से आ रही होती है, अगर हमने लाइव एग्जांपल देखनी है तो दिखा देता हूँ। तो टाइम लगेगा लोडिंग में। देखें ये ऐड आ रही है, ये भी एक ऐड है और ये भी एक ऐड है। और उसके अलावा अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लें या हम ब्लॉग के ऊपर चले जाते हैं, ये भी ऐड है। ये सारी की सारी गूगल की डिस्प्ले एड्स होती हैं। ठीक है, ये गूगल लीड ऐड चल रही है कोई। और इसके अलावा अगर आपने देखनी हो तो आपकी जो ऐड है ना वो यूट्यूब के ऊपर भी दिखती है डिस्प्ले एड्स के तौर के ऊपर। सही, देखिए किसी वेबसाइट के हेडर के अंदर इस तरह से बड़ी सी ऐड दिख रही होती है। और जैसे ये NY टाइम्स है, NewYork Times.com। यहाँ पर ये जो खाली हिस्सा है ना, इधर आपको वो ऐड दिखेगी जो सबसे बड़ी ऐड होती है, जिसे हेडर ऐड बोलते हैं। अभी इन्होंने इधर अपनी ऐड लगाई हुई है, लेकिन अक्सर औकात आपको इस जगह के ऊपर गूगल की ऐड ही दिखने को मिलती है। सही है, तो इसको अभी हम बंद करते हैं। इसके अलावा गूगल की जो एड्स हैं, डिस्प्ले एड्स, वो आपको जीमेल के अंदर भी दिखती हैं। वो भी गूगल की डिस्प्ले एड्स ही होती हैं। देखिए जब हम gmail.com के ऊपर जाते हैं, यहाँ प्रमोशन वाले सेक्शन में हमको ये वाली जो ऐड दिख रही है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हमें एक इमेज आ रही होती है, एक हेडिंग आ रही होती है और उसके अलावा एक डिस्क्रिप्शन आ रही होती है। ये दो हेडिंग्स आ रही हैं, एक तो ये हेडिंग है और एक ये हेडिंग है। सही है, दो हेडिंग्स आ रही हैं, डिस्क्रिप्शन आ रही है और एक कॉल टू एक्शन आ रहा है। ये भी एक गूगल डिस्प्ले एड्स की ही एग्जांपल है। इसको चलाते कैसे हैं ये भी मैं आज बता दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम इस ऐड को चला कैसे सकते हैं, ये सीख लेते हैं पहले। हम सॉरी, इसको हम न्यू कैंपेन के ऊपर जाएंगे और वही काम करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। और उसके बाद हम जाके डिस्प्ले के ऊपर चले जाएंगे। वो हमसे पूछ रहा है कि भाई कन्वर्जन ग्रुप योर एग्जिस्टिंग कन्वर्जन। सही है, हम इसको बंद करते हैं। देखिए वो कह रहा है वन एक्शन है, वन इनएक्टिव कन्वर्जन है। हम उसे बोलते हैं ओके। हम पहले जाके एक आध कन्वर्जन जो है वो बना लेते हैं। यहाँ से हम गोल्स के अंदर आएंगे, गोल्स से कन्वर्जन्स के अंदर आएंगे, कन्वर्जन्स के ऊपर आके समरी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये एक कन्वर्जन जो है ये उसने हमें कहा है कि ये आप बनाओ, लेकिन अभी हम नहीं बनाई है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट नहीं करते, चलें छोड़ें, नेगेटिव आ रहा है तो खैर है। इसको हम क्या करेंगे, हम न्यू कन्वर्जन बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि नई कन्वर्जन कैसे बनाते हैं। हम वेबसाइट के लिए कन्वर्जन बना रहे हैं
वेबसाइट का पहले नाम आएगा, हम उसका नाम दे देते हैं, इसको वो स्कैन कर लेगा। सही। और इस वेबसाइट को मैं इधर लॉगिन भी कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको जो है ना कनेडियन बनानी भी सिखा दूँ कि भाई किस तरह से बनाते हैं। देखिए उसने कहा कि भाई क्रिएट कनेडियन एक्शन फ्रॉम वेबसाइट इवेंट्स, आप क्या चाह क्या रहे हैं, आपको क्या चाहिए। हम उसे बोलेंगे कि हमें पेज व्यू चाहिए, पेज व्यू पेज लोड हो, कौन सा पेज लोड हो, कौन सा पेज लोड हो तो आपको लगे कि भाई ये एक पेज व्यू है। हम कहेंगे कि भाई मेन होम पेज ही लोड हो तो ये पेज व्यू है। सही है। अगर आपको अगर ये उस केस में यूज होता है जब जैसे ये है, अब फर्ज करें मेरी कोई अगर ऐसी एक वेबसाइट है जो कि ई कॉमर्स की साइट है, तो जारी बात है जब थैंक यू वाला पेज लोड होता है तब हमें लगता है कि हाँ ये वाला जो पेज लोड हुआ है ना, तो अब थैंक यू वाला पेज में मोस्टली उसी केस में लोड होता है जब आपकी कोई ना कोई सेलिंग जो है ना वो हो जाती है, जब कोई ना कोई आपकी जो वेबसाइट है ना उससे कुछ ना कुछ बाय कर लेता है। सही। जैसे अगर मैं इधर से ऐसे जाऊं, विजिट साइट के ऊपर क्लिक करूं, विजिट साइट को हम इधर खोल लेते हैं। इधर जाके ये हम यहाँ से कोई भी एक, ये जो आर्मी जॉब लिखा हुआ है, हम आर्मी जॉब के ऊपर जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई ये वाला जो पेज लोड हो तो हमें हमारा एक पेज व्यू उस वक्त काउंट होगा जब ये वाला पेज लोड होगा। सही। तो हमने क्या करना है, हमने मेन जो यूआरएल है वो तो ऑलरेडी आ रहा है इधर, ये देखें ये ऑलरेडी आ रहा है। तो उससे आगे वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो है इसको पूरी को कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। और इसको मैं ऐड करता हूँ, ये हमारा एक जो है ना कनोडियन जो है वो बन रही है। ठीक है। उसके बाद हम उसे कहते हैं क्रिएट कनोडियन एक्शन मैनुअली यूजिंग कोड, हम उसे कहेंगे जी बिल्कुल हम मैनुअली ही लगाना चाह रहे हैं। सही है। वो कहेगा गोल एंड एक्शंस बताओ, हम उसे बताएंगे कि भाई पेज व्यू है। ओके। इंटर कनोडियन नेम, हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं, ये डन करते हैं। हमसे जो ज़रूरी चीज़ है इंटर कनोडियन नेम, हम उसे बोलेंगे जी पेज व्यू, पेज व्यू लिखना है, पेज व्यू ऑफ आर्मी जॉब्स। सही। उसके बाद डन करते हैं। कुछ और इशू दिखा रहा है, कनोडियन एक्शन क्रिएटिव मैनुअली नीड टू एडिट। ओके। हम इसे बंद करते हैं, बंद करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, क्योंकि हमें वो कह रहा है कि आपको एक कोड ऐड करना है तो हम वो कोड पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है सेटअप विद गूगल टैग ईमेल इंस्ट्रक्शन टू योर वेब मास्टर। ये हम इसको जो मैनुअली ही करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम गूगल टैग का जो कोड ये हमें देता है हम उसके थ्रू जाएंगे। हम सेटअप के ऊपर मैंने क्लिक किया। सही। सेटअप के ऊपर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। अपनी वेबसाइट्स के अंदर आते हैं उतनी देर, और अपेयरेंस के अंदर जाके हम थी फाइल एडिटर के ऊपर चले जाते हैं। ये मैंने पहले भी 2-4 दफ़ा दिखाया हुआ है आपको, आपको प्लगइन के थ्रू भी दिखाया हुआ है, तो जहाँ से आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको इधर से ही करूँगा। यहाँ पर है थीम का हेडर है, हेडर डॉट पी इधर है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये कह रहा है इंस्टॉल विद प्रोफरेस, सही है। इंस्टॉल मैनुअली, हम इसे इंस्टॉल मैनुअली ही करेंगे। तो मैंने अभी इंस्टॉल मैनुअली के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ से हम कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम आएंगे वापस और अपने हेड के टैग के अंदर जाके यहाँ पर हम लिख देते हैं जी गूगल कनोरियन कोड। आप प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले कोर्स के अंदर जब हम पिछले कोर्स लगा रहे थे तो मैंने उनके थ्रू बताया था कि आप जो जो आपको इजी लगे आप कर सकें। गूगल कनोरियन एंड हेयर इधर हम ये लिख देते हैं। सही। और उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अपडेट फाइल के ऊपर हम जब क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारी फाइल एडिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद हमने कैशे क्लियर करना होता है। सही। कैशे क्लियर,
उसके बाद हम इधर आएंगे और इसको बोलेंगे टेस्ट इंस्टॉलेशन, कि हमने कोड लगा दिया है, अब आप टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा टाइम ये टेस्टिंग के अंदर लेगा। योर गूगल टैग वाज करेक्टली डिटेक्टेड ऑन योर वेबसाइट, हम उसे कंफर्म करेंगे। जी कंफर्म। अभी वो इधर भी चेकिंग कर रहा है कि भाई हम दोबारा से चेक करेंगे, ये वाला जो टैग है ये हमारी जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर लग चुका है, ये एक कन्वर्जन बन चुकी है। हम अब हम इस कन्वर्जन को यूज करते हुए, अच्छा ये इनएक्टिव क्यों आ रहा है? इनएक्टिव इसलिए आ रहा है जब आपके पेज के ऊपर 2 से 4 दफा आप विजिट करेंगे ना, तो फिर आपका जो पेज है ना उसके ऊपर जो है ना वो कोड जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, तो ये एक्टिवेट में आ जाएगा। सही है। यानी जब तक ये उस वक्त तक इनएक्टिव होता है जब तक आप जो है ना अपने पेज के ऊपर, आपके पेज के ऊपर थोड़ी बहुत ट्रैफिक नहीं आती है, या आप अगर ऐड चलाते हैं तो उससे ट्रैफिक आती है, तो फिर ये जाके एक्टिव हो जाते हैं। उससे पहले ये इनएक्टिव ही दिखता है, तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना। हम डिस्प्ले एड्स के ऊपर गए गए थे, डिस्प्ले एड्स को मैंने क्लिक किया और ये कह रहा है कि 2 एक्शंस हैं, टू इनएक्टिव कन्वर्जन्स में अभी भी ये दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है वो मैंने आपको बता दिया है कि कोई इनएक्टिव कन्वर्जन जो है ना वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं आई है, इसलिए ये दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पर हम जो अपना फाइनल यूआरएल है वो लिख देते हैं। मैंने बताया था कि आप HTTPS के साथ लिखें तो आपको बेहतर रहता है। सही है। उसके बाद हमारा कैंपेन का नाम आएगा, जो भी हम कैंपेन चाह रहे हैं हम इधर लिख देते हैं जी, पेज व्यू डिस्प्ले कैंपेन। सॉरी मैंने ऐसे लिखना था शायद। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा डिस्प्ले एड्स की सेटिंग्स और दूसरी जो पहले कल हमने एड्स पढ़ी थी गूगल की सर्च एड्स, उनकी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं लेकिन मोस्टली सेम होती हैं। ठीक है। सबसे पहले उसमें जो था उसमें सबसे पहले बिडिंग आ रहा था, लेकिन इसमें बजट एंड बिडिंग इकट्ठा ही आ जाता है, उसमें बजट अलग आ रहा था और बिडिंग अलग आ रहा था। सही है? यहाँ पे हमने क्या करना होता है, लोकेशन का मैंने कल डिटेल में हमने पढ़ा था, हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं कि भाई हमने लोकेशन अगर किसी खास एरिया की रखनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। इस केस में हम ओवरऑल द पाकिस्तान हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सही है। और लैंग्वेज के अंदर आके मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने लोकेशन वाला और लैंग्वेज हर एक ऑप्शन के ऊपर डिटेल में कल डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए हम बार बार इसको नहीं पढ़ेंगे। लैंग्वेजेस वाले में आके हमने अपनी लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं। उसके बाद मोड सेटिंग के ऊपर जाते हैं, ऐड रोटेशन है, ऐड स्केड्यूल है। हाँ इसमें डिवाइसेस वाला एक नया ऑप्शन है तो हम इसको देख लेते हैं। डिवाइसेस के अंदर मैंने पेंसिल के ऊपर क्लिक किया। सही है। उसके बाद चूज शो ऑन ऑल डिवाइसेस आ रहा है, शो स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर योर डिवाइसेस। अगर हमने कंप्यूटर के ऊपर नहीं दिखानी, मोबाइल के ऊपर नहीं दिखानी, सिर्फ और सिर्फ टैबलेट्स के ऊपर दिखानी है। टैबलेट्स के ऊपर भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ ब्लैकबेरी वाले लोगों को दिखाएं तो वो भी हम कर सकते हैं। और इसमें इतनी डिटेलिंग और कर सकते हैं कि भाई ब्लैकबेरी के अंदर भी जो 6.0 वर्जन वाले हैं और जिनका करंट वर्जन है सिर्फ यानी 7.0 और करंट वर्जन तक लोगों को बस दिखाओ, यानी 7.0 वर्जन से ऊपर ऊपर। ये हर मोबाइल का मॉडल होता है, हम उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। सही पता लगेगा आपको iOS के जरिए। चेंज के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखें iOS का एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप कहाँ तक चला सकते हैं, 17.2 तक आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम इसको चूज कर लेते हैं कि भाई 10.1 से लेके आखिर तक चला दो, 7 करंट तक हमने चलानी है। सही। आपने जितना ये उस केस में यूज होता है जब आपने ऐसा करना हो कि भाई आपका एक ऐसा ऑप्शन है या आप कोई मोबाइल का कवर वगैरह या मोबाइल के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक चीज बेच रहे होते हैं, तो उस केस में आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मोबाइल्स वालों को दिखाना होता है। तो इसलिए आपके पास उन्होंने डिवाइसेस वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम फिलहाल शो ऑन ऑल डिवाइसेस के ऊपर ही चलेंगे। देखिए ये कन्वर्जेंस आ रही है, कन्वर्जेंस में हमने ऑलरेडी एक इसको बता दिया है कि भाई हमने कन्वर्जेंस क्या चाहिए। अच्छा व्यू थ्रू कन्वर्जेंस इंक्लूड व्यू थ्रू कन्वर्जेंस इन योर कन्वर्जेंस एंड ऑल कन्वर्जेंस। देखिए ये उस केस में यूज होता है, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ओनली अवेलेबल फॉर मैनुअल वी सीपीएम एंड टारगेट सीपीए बिट स्ट्रेटजी दैट आर पेइंग फॉर व्यूएबल इंप्रेशन।
हम वैसे भी इम्प्रेशंस के ऊपर ही पे कर रहे होते हैं, तो उसने कहा कि आपको ये ज़रूरत नहीं है अगर आप चाह रहे हैं, क्योंकि उसने हमें एडिटिंग का ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें। अच्छा, कंटेंट एक्सक्लूजन होता है। देखिए, हर हर जो भी कंटेंट है ना, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, गूगल उनको एक प्रॉपर कैटेगरी असाइन करता है। वो जिस कंटेंट में आ रही होती हैं उस कंटेंट के हिसाब से उनको एक प्रॉपर कैटेगरी असाइन करता है। जैसे ये जनरल ऑडियंस का कंटेंट है, कंटेंट सूटेबल फॉर फैमिलीज है, मोस्ट ऑडियंस विद पेरेंटल गाइडेंस है, टीन एंड ओल्डर। ये वेबसाइट्स की टाइप्स होती हैं कि भाई अगर उन्होंने पेरेंट्स के बारे में लिखा है या उन्होंने ओवरऑल सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो उस केस में वो जनरल ऑडियंस में आएंगी। अगर हम चाह रहे हैं कि हम जनरल ऑडियंस को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम सिर्फ सूटेबल फॉर फैमिलीज को, अगर हमने इनको दिखाना है, फैमिलीज वालों कंटेंट के ऊपर हम अपनी ऐड नहीं दिखाना चाह रहे, तो हम वो कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये हमारे काम का होता है, लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब वीडियोस हम उनके ऊपर नहीं दिखाना चाह रहे, एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी नहीं दिखाना चाह रहे। सही है, ये कुछ हमारे काम के निकल आते हैं। हम कंटेंट एक्सक्लूजन को भी बंद करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट एंड एंड डेट है, ये हमने सारा कुछ पढ़ लिया था कल, तो इसको बार बार जो है ना हम नहीं देखेंगे। एक दफ़ा डिटेल में मैंने बता दिया हुआ है हर चीज़ को। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कंपेन सेटिंग से। हम आगे आ चुके हैं। सेट योर एवरेज डेली बजट। डेली बजट का एवरेज वो बता रहा है। एवरेज से मैंने आपको कल भी समझाया था और फेसबुक एड्स में भी समझाया था कि इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बजट है ना, जो आप इधर फिक्स करते हैं, जैसे मैं इधर फिक्स करता हूँ कि भाई 450। ओके, वो कह रहे हैं आपकी ऐड कोई चल नहीं रही है, तो सही है, हम हाइड कर लेते हैं उसको। कभी नहीं चल रही तो हम चलाएंगे तो चलेगी ना, उससे पहले कैसे चल रही। अच्छा, हमने इधर लगा दिया 450 रुपये। अगर हमारा डेली का बजट है, तो ये एक एवरेज बजट बजट है। इससे कम भी लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकता है, और फेसबुक एड्स के केस में ये होता है कि आपका बजट इससे कम ही लग रहा होता है। यानी स्टार्टिंग में आपको बजट कम ही चलता है, यानी 450 अगर आपने फिक्स किया हुआ है ना फेसबुक एड्स के केस में, तो आपको मैक्सिमम 200 या 250 तक आपका एक दिन में कटेगा। लेकिन गूगल एड्स के केस में ये थोड़ा उल्टा भी पड़ जाता है, और कभी कभी हमें 550 तक, यानी आपको सिर्फ 100 रुपये या 150 रुपये ज्यादा तक पे करना होता है। उससे ज्यादा आपका डेली का बजट नहीं लगता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल जितना भी आपने ऐड चलाई, दो दो दिन, अगर 2 दिन की ऐड का हिसाब लगाएं, 2 दिन आपने ऐड चलाई, 2 दिन ऐड चलाने के बाद अगर आपने ऐड को बंद किया, उसका जो एवरेज निकालेंगे यानी दो के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो वो आपको 450 ही मिलेगा। सही। इस केस में क्योंकि हमने कन्वर्जन को डिफाइन किया है, हमने बताया कि हमको ये चीज़ चाहिए, कन्वर्जन बनाई है हमने प्रॉपर। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमको व्यूएबल इंप्रेशंस के ऊपर हम कास्ट करेंगे, कन्वर्जन की वैल्यू के ऊपर करेंगे, हम कन्वर्जन वैल्यू भी कर सकते हैं। सेट द टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, हम इसको बता सकते हैं कि भाई अगर जितना हम बजट लगा रहे हैं उसका 50% रिटर्न भी हमें चाहिए। अच्छा, ये जो आर ओ एस होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड इसे बोलते हैं। से इसे इसका मतलब ये होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यानी अगर मैं 450 पे कर रहा हूँ, तो उसका 50% तो मुझे मिलना ही चाहिए। ये फिर हमारी ऐड को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज करता है कि भाई इस बंदे ने अगर इतना बजट सेट किया है, तो उसको इस कदर कन्वर्जन्स मिले कि भाई उसका जो बजट है ना वो सही चल सके। देखें, उसने बताया कि टिपिकली टारगेट ऑडियंस फॉर डिस्प्ले कैंपेन इज 28%। सही है। ये कन्वर्जन वैल्यू उस वक्त सही काम में आती है जब आपके पास 2-4 कन्वर्जन्स या 5-6 कन्वर्जन्स ऑलरेडी पड़ी हो। कन्वर्जन का क्या मतलब है? कन्वर्जन का मतलब ये है कि हमने एक पेज व्यू लगाया, हमने एक वेबसाइट का यूआरएल दिया, ये वाली अगर वेबसाइट है, इसका हमने यूआरएल दिया, और जब कोई बंदा इसको लोड करता है, यानी इसके ऊपर आता है, इस वेबसाइट के ऊपर लैंड करता है, तो वो थोड़ी देर इसके ऊपर रुकेगा, जब तक ये वेबसाइट लोड नहीं होगी तब तक इसके अंदर जो है ना, ये अगर मैं व्यू पे सोर्स के अंदर जाऊं, तो आपको इधर देख सकते हैं कि इधर एक ना गूगल का ये देखें, गूगल कन्वर्जन मैंने ये वाला कोड लगाया। ये कोड जो है ना, ये लोड होता है। सही है? जब तक ये कोड लोड नहीं होगा, कन्वर्जन जो है वो काउंट नहीं होती है। ओके, तो ये कोड लोड हो गया,
ये कोड अगर आप चाहते हैं कि एंड के ऊपर लोड हो, अगर जैसे हमने हेडर के अंदर लगाया है आप इसको फुटर के अंदर लगा दें, सही, तो ये कोड एंड के ऊपर लोड होगा। जब तक ये कोड लोड नहीं होता तो आपको आपकी जो कन्वर्जन है वो काउंट नहीं होती है। तो हम इसलिए कह रहे हैं, बार बार कन्वर्जन का जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमको मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए। मैंने यानी कि हमारा जो इस टाइम के ऊपर जो गोल है वो ये है कि हमको पेज व्यू चाहिए। वो पेज व्यू, एक पेज व्यू इक्वल टू एक कन्वर्जन है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, हम इधर लिख लेते हैं कि भाई वन पेज व्यू, वन पेज व्यू यानी वन पेज व्यू का क्या मतलब है, अब पहले ये भी देख लेते हैं। वन पेज व्यू मतलब वन पेज व्यू इज इक्वल टू वन विजिटर, और फिर वन विजिटर इज इक्वल टू वन कन्वर्जन। हम उसको यही बता रहे हैं कि भाई हमें कन्वर्जन्स चाहिए, हमें कन्वर्जन्स चाहिए, बार बार उसको यही बता रहे हैं। दिस कैंपेन विल बी यूज फॉर, विल यूज द मैक्सिमम कन्वर्जन बिट स्ट्रेटेजी। सही, मैक्सिमम मैक्सिमम बिट स्ट्रेटेजी चाहे यूज करती है, करती रहे, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने एक बजट जो है इसको फिक्स कर दिया कि हमें 450 से ऊपर डेली का नहीं पे करना है। हम इधर 350 भी कर सकते हैं, ये भी हमारे अपने हाथ में होता है। सही है, आप जितना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आप 200 से कम या 300 से कम नहीं कर सकते। कम से कम आपके जो वैल्यू है ना वो $1 के बराबर होनी चाहिए। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आती है टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज सेटअप फॉर यू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैंने कल भी समझाया था और आज भी बता देता हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि एक तो हमने टारगेटिंग कर ली, सही, एक टारगेटिंग हमने की है, और उसके अलावा अगर गूगल को लगता है, देखिए एक टारगेटिंग तो हम करते हैं अपने तौर के ऊपर, लेकिन वो उस टारगेटिंग को गूगल जो है ना वो उस टारगेटिंग को प्रायोरिटी के ऊपर रखता है और उन लोगों तक हमारी ऐड दिखाता है। लेकिन अगर गूगल को लगता है कि भाई नहीं, आपने जो टारगेटिंग किया वो तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक अगर आपकी ऐड हम पहुंचाएंगे तो आपकी ऐड, वो लोग आपकी ऐड के ऊपर ज्यादा क्लिक्स कर सकते हैं। आपका जो भी गोल है, जैसे इस केस में हमारा गोल है कि भाई हमें पेज व्यूज चाहिए, पेज व्यूज चाहिए, हमें कन्वर्जेंस चाहिए जो पेज व्यूज के बराबर है। सही है, अगर गूगल को लगता है कि भाई हम आपको आपकी ऐड उस उन लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, तो उसके लिए हम गूगल का एक ऑप्शन है जो कि हमारे लिए ऑन ही होता है, ऑप्टिमाइज टारगेटिंग सेटअप फॉर यू। अगर हम ऐड टारगेटिंग करते हैं हम अपनी ऑडियंस बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर हमारे पास जो मल्टीपल ऑप्शंस आए हैं, उस केस में गूगल सर्च एड्स के केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस सेगमेंट था, लेकिन इसमें हमें डेमोग्राफिक्स है, कीवर्ड्स है, टॉपिक्स है, प्लेसमेंट्स है। हम जहाँ चाहें, हमने अगर एक स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर चाहते हैं ना तो हम उधर भी ऐड चला सकते हैं। तो वो मैं सारा का सारा आपको दिखाता हूँ। अभी ऑडियंस सेगमेंट को हमने कल पढ़ा था, तो इसको हम ब्राउज के ऊपर जाते हैं। देखें एफिनिटी भी मैंने समझाया था, इन मार्केट एंड लाइफ इवेंट्स भी मैंने समझाया था, डाटा सेगमेंट्स, कंबाइंड सेगमेंट्स, ये वही होते हैं वो देयर इंटरेक्टिव विद योर बिजनेस, जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के ऊपर आते जाते रहते हैं, जॉब्स के रिलेटेड है। सही है, वो वाले लोग हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई हु दे आर, कौन से लोग होने चाहिए, एजुकेशन, देखिए हम इधर से ये कर लेते हैं कि भाई एजुकेशन जॉब्स हमने कल किया था, तो इसी को हम दोबारा कर लेते हैं। और इसके अलावा हम जॉब्स को फिर लिख लेते हैं, सर्च में जाके हम लिखते हैं कि भाई जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जॉब आ रहा है, ये देखें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट, जॉब्स के अंदर जो इंटरेस्टेड हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया तो नहीं है हमारा। बैंकिंग जॉब्स के अंदर जो इंटरेस्टेड हो, कैरियर्स इन गोल्फ के अंदर ये भी नहीं है। बीपीओ जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमारी जॉब्स के रिलेटेड है तो मैं उसके हिसाब से दिखा रहा हूँ। जॉब्स इन दिल्ली आ रहा है, हम पाकिस्तान में एड्स ला रहे हैं तो हम इधर नहीं करेंगे, हम इधर जॉब्स इन इंडिया नहीं, जॉब वैकेंसीज, हम इधर जॉब्स इन पाकिस्तान लिख लेते हैं, अगर शायद हमें कोई मिल जाए। तो ये नहीं मिलेगी हमें, जॉब्स लिख के ही सर्च करते हैं, और जो जो जॉब्स हमारी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट होती हैं हम उनके हिसाब से चलेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस तो हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं आता। लिंक्डइन जॉब पोस्ट के अंदर आती हैं, जॉब वैकेंसीज के अंदर हमारी वेबसाइट आ सकती है।
एंट्री लेवल जॉब्स को सर्च कर रहा है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रहा है, फ्रेशर कैरियर्स के ऊपर है, स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब्स है, ये सारी की सारी हमारी टारगेटिंग के अंदर आ सकते हैं। तो ये मैंने कल समझाया था कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। इसको हम डन करते हैं। टारगेट सेगमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम आते हैं डेमोग्राफिक्स के ऊपर। डेमोग्राफिक्स का मतलब होता है ये ये जो है ना, ये कहाँ से उठा रहा होता है, ये आपकी जो वेबसाइट जो आपकी होती है ना, ये माई अकाउंट के अंदर अगर मैं जाता हूँ, अगर आप भी जाएंगे ना माई अकाउंट के अंदर, तो आपको आपकी सारी की सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। गो टू गूगल अकाउंट करता हूँ, देखिए पर्सनल इन्फो के अंदर मैं अगर आता हूँ, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि भाई ये तो नाम तो चैनल के नाम से है, तो ये बता रहा है आप मेल हैं, और आपकी ये सारी ईमेल से दिखा रहा होता है। यहाँ पर जो हम इंफॉर्मेशन इसको देते हैं ना, ये सारी की सारी वही इंफॉर्मेशन, और जो डेट ऑफ बर्थ हम बना रहे होते हैं, जब जो अकाउंट जो हम बना रहे होते हैं उस वक्त हम देते हैं। और ये पेरेंट्स का भी हम बता रहे होते हैं। पेरेंट्स जब हमने किसी एक जब हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं, तो वो हमसे पूछा होता है फॉर मी और फॉर माई चाइल्ड, ठीक, ये उधर से भी हमें ट्रैक कर रहा होता है। तो हम इस केस में हम सब के सब को अब रखेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे आ सकते हैं, कोई भी हो वो जब जॉब के लिए सर्च कर रहा है हमारी टारगेटिंग के अंदर आ सकता है। अब सजेस्टेड कीवर्ड, अब कह रहा है कि अगर किसी एक कीवर्ड के ऊपर चाह रहे हो कि भाई उस कीवर्ड के ऊपर सिर्फ सर्चेज हैं, जैसे हमने कल इसको पढ़ा था कि कीवर्ड सेटिंग कैसे होती हैं, उसके अंदर जाकर मैंने आपको दिखाया भी था कीवर्ड्स का। देखें, अगर कोई पार्ट टाइम जॉब को सर्च कर रहा है वो भी आ जाएगा, फुल टाइम जॉब्स। ये मैंने कहा था कि ये जब आप वेबसाइट इसको देते हैं, ये आपकी वेबसाइट को ना एनालाइज करता है, एनालाइज करके आपकी वेबसाइट को जिस चीज के रिलेटेड है उसके रिलेटेड सारे के सारे जो है ना कीवर्ड्स उठा के आपको दे देता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड चाहिए हो, जैसे हम इधर लिख रहे हैं जी आर्मी जॉब्स के रिलेटेड हमें कीवर्ड दो, तो ये सारे के सारे आर्मी जॉब्स के रिलेटेड जो है ना कीवर्ड वो निकाल के दे देगा। फुल टाइम जॉब्स हायरिंग, ऑनलाइन जॉब्स ओपनिंग, ये सारे के सारे आर्मी जॉब्स जब कोई सर्च करता है तो उसको ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर भी रिजल्ट्स जो है ना वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कीवर्ड वाला काम। और कीवर्ड में मैंने कल आपको बताया था कि कीवर्ड के अंदर अगर हम इसके एंड पर और इसके स्टार्ट के ऊपर ऐसे हम सर्च करते हैं ना, अगर हम कीवर्ड को इस तरह से सर्च करें गूगल के अंदर जाके, मैं google.com ओपन कर लेता हूँ। अगर हम किसी कीवर्ड को इस तरह सर्च करते हैं तो ये पार्शियल मैच होता है, यानी कि इस जितने भी टाइटल आ रहे हैं ना उनके अंदर ये वर्ड जरूर आएगा पार्ट टाइम जॉब वाला। लेकिन अगर हमने मजीद स्पेसिफिक जाना हो ना कि भाई नहीं, अब हमें मजीद स्पेसिफिक बताओ, तो उसमें हमने करना होता है ऑल इन टाइटल, TITLE होता है शायद, ऑल इन टाइटल करके हमने ये सर्च करना होता है। अब देखें, अब वो वेबसाइट जिन्होंने एग्जैक्ट एज इट इज इसको सर्च किया हुआ है, इसको अपने टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, सिर्फ वो वेबसाइट्स ही हमारे पास आएंगी। और अगर हमने ये इस तरह से, यानी कि अगर हमने एग्जैक्ट मैच के अंदर अपनी एड चलानी है इस कीवर्ड के ऊपर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमने ये पार्ट टाइम जॉब्स को, अगर मैं इसे थोड़ा सा इधर स्पेस दे लें ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके, या हम इधर कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारा कीवर्ड है पार्ट टाइम जॉब्स, पार्ट टाइम, या हम आर्मी जॉब्स को लिखते हैं, आर्मी जॉब्स के रिलेटेड हमने एड्स लानी है, तो ये होता है ब्रॉड मैच, यानी कोई भी बंदा आता है आर्मी जॉब के रिलेटेड सर्च करता है तो उसके पास हमारी ऐड चली जाएगी। सही, आर्मी जॉब्स के अंदर में अगर ब्रॉड मैच में जाएंगे तो ब्रॉड मैच में जो मेन इसकी कैटेगरी है वो जॉब्स है। अगर कोई जॉब्स को सर्च करेगा तो फिर भी उसके सामने हमारी आर्मी जॉब वाली जो है ना वो वेबसाइट, जो हमारी ऐड है वो आ जाएगी। देखिए, मैं जॉब के रिलेटेड ऐड चला के दिखा रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड के रिलेटेड ऐड चलाएंगे आपका रिसर्च मेथड तकरीबन सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको लगे कि डिफरेंस आ रहा है तो आप मुझे से रब्ता कर लें, मैं आपको गाइड करूंगा कि भी इसके बारे में रिसर्च कैसे करनी है। अगर हम चाह रहे हैं कि भी नहीं, पार्शल मैच में हो, ब्रॉड मैच में तो जॉब्स भी को सर्च करेगा तो हमारी ऐड आ जाएगी, तो हम पार्शल मैच में कुछ इस तरीके से ये वाला डॉट, ये वाले जो है ना एंड के ऊपर लाते लगाते हैं। और अगर हम चाह रहे हैं कि भी नहीं, हमने ऐसे नहीं चलाना, हमने चलाना है कि भाई जो एग्जैक्ट ये सर्च करे ना फिर उसके पास ऐड आए, तो हमने एंड के ऊपर ये ब्रैकेट और शुरू के ऊपर भी ये ब्रैकेट लगा देनी होती है, और ये वाला कीवर्ड उठा के ऐसे एज इट इज हम इधर से कॉपी करते हैं।
कॉपी करके हम वापस जाते हैं और यहाँ पर आके हमने पेस्ट कर देना होता है। ये हमने पेस्ट कर दिया। सही है। एग्जैक्ट मैच के अंदर हमारी जब अब आर्मी जॉब को एग्जैक्ट सर्च करेगा तो फिर हमको हमारी जो ऐड है उसके सामने आएगी। ये होता है कीवर्ड वाला सेक्शन, ये हमने कल देखा भी था। और उसके अलावा भी एक इसमें ऑप्शंस होते हैं टॉपिक्स। अब टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। अब इधर हम लिखते हैं कि भाई जॉब्स वाला टॉपिक, जॉब्स जॉब्स वाला टॉपिक हमें दो। तो थोड़ा सा सर्च करेगा क्योंकि ये गूगल जो है ना अपने डेटाबेस में देख रहा होता है, थोड़ा टाइम लगता है। देखते हैं इसको टाइम। यहाँ ओ यार, देखें ये बता रहा है कि आप आपकी जो है ना इन इन कैटेगरी की जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर आप अपनी जो ऐड है वो चला सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक्स है। टॉपिक्स मतलब टॉपिक क्या होता है? अब देखें, अगर कोई एक वेबसाइट है जैसे कि कोई भी वेबसाइट ले लें, बेस्ट जॉब्स लिख लेते हैं, बेस्ट जॉब्स। बेस्ट जॉब्स लिखा तो इधर से आते हैं। ये देखें, ये इंडीड है, इंडीड को लेके चलते हैं तो क्योंकि ये मोस्ट फेमस है, इसको लेके चलते हैं Indeed.com। अब इंडीड हम सबको पता है, इंडीड क्या है? इंडीड जो है ना ये एक जॉब्स के रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है। सही है। तो इंडीड इंडीड का जो मेन टॉपिक हुआ वो क्या हुआ? वो जॉब हुआ। सही है। अगर हम इधर लिखते हैं कि भाई हु टू हील क्रैक्ड फीट, इसको अगर हम लिखते हैं और अगर हमारे सामने कोई आती है, ये मायो क्लिनिक और है, तो इनका क्या मेन टॉपिक हुआ? इनका टॉपिक हुआ ये डॉक्टरी वाला जो शोबा है ना, वो इनका टॉपिक हुआ। सही है। तो ये सारा टॉपिक जो होता है वो ये चीज होती है कि एक वेबसाइट जो है वो कौन सी चीज है, किसके लिए है। सही है। तो इसके लिए हम जॉब्स एंड एजुकेशन को, इंटर्नशिप को, जॉब्स को, कैरियर रिसोर्सेज को, जॉब लिस्टिंग को, हम सारी की सारी जो है हमारी हमारी जो है ना हमारी एड उसके अंदर आ सकती है। क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिशन जॉब्स, गवर्नमेंट पब्लिक जॉब्स, हेल्थ मेडिकल जॉब्स, आईटी जॉब्स, लीगल जॉब्स, यानी हम इतना डिटेल में इसको टारगेट कर सकते हैं। या हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो ये होता है, हमने ये तो कर दिया, इसको हम डन करते हैं, ओके डन है। अब हम प्लेसमेंट्स के ऊपर आते हैं। प्लेसमेंट्स के ऊपर आके हम ये बता सकते हैं कि भाई नहीं, अब हमको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स ही ऐसी हैं जिनके ऊपर हमने अपनी एड्स। अब इधर हम आते हैं, हम इधर आके बेस्ट एडसन अप्रूव्ड जॉब्स साइट्स। सही है। हमने गूगल एडसेंस जॉब्स, ये तो नहीं, जॉब वेबसाइट फॉर अप्रूवल, हम इधर लिख लेते हैं जी बेस्ट वेबसाइट्स फॉर जॉब्स। देखें, सबसे पहले तो इंडीड आ रही है, ये मॉन्स्टर आ रही है। इंडीड को हम इधर सर्च कर लेते हैं, चले, अगर इंडीड हो फिर ये Indeed.com। अगर गूगल इसके ऊपर ऐड चला सकता हुआ तो ये हमें दिखा देगा। या हम ये कर लेते हैं, ये एक फॉरबस है, फॉरबस वाली भी शायद एडसन अप्रूव ही है, वो अभी तक सर्च कर रहा है। ये देखें, Indeed.com के ऊपर उसने बताया कि ये वो वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन उस जैसी मेरे पास रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। एक jobs11.com है, इसको हम देख लेते हैं भाई ये क्या है, jobs11.com। देखें, ये एक सारी की सारी जो है, आप देख सकते हैं सारी जो है ये जॉब्स के रिलेटेड ही वेबसाइट है और इसके ऊपर ऐड भी चल रही हैं। तो अगर हम इसके ऊपर अपनी ऐड चलाना चाह रहे हैं तो हम इधर से इसको ऑन करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपको मंथली, वीकली, एक वीक में आपको 1 मिलियन तक इंप्रेशंस मिल सकते हैं और उनसे आपको कन्वर्जेंस, अगर आप 1% के ऊपर भी लगाएं तो 1 मिलियन का मतलब 1 लाख तो हमें कन्वर्जेंस मिलेंगी। जॉब्स रोजाना डॉट कॉम, वैल्यू लर्निंग डॉट कॉम, careerjoin.com, जॉब उस्ताद डॉट कॉम है, पाकिस्तानी जॉब है, 1 मिलियन, ये सारी मोस्ट फेवरेट साइट्स जो है ना लोगों की, ये वो आ रही होती है। टुडे पार्क जॉब्स है, पेपर पेपर पीके है। अब वो
अब क्यों, चूंकि हम ना इसके अंदर मजीद मजीद रिटेल टारगेटिंग में चले गए हैं, तो इसलिए वो हमें एस्टिमेट भी नहीं दिखा रहा है। सही है, क्योंकि हमने टू नैरो कर दिए। हमने टारगेटिंग जो है ना वो टू नैरो कर दी है। जॉब्स डॉट पी के है, जॉब सैलरी है। अगर हम चाह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा एक ऑप्शन है कि हम चाह रहे हैं कि अब अगर हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हैं, सॉरी यूट्यूब के ऊपर हमने जाना था, यूट्यूब.com के ऊपर। अगर हम इधर लिखते हैं कि भाई टुडे जॉब इन पाकिस्तान, हम कोई चैनल, ये देखें ये जॉब्स पॉइंट वालों का एक चैनल है। सही है, जॉब्स पॉइंट 680 है। अगर हम अगर चाह रहे हैं कि हमने सिर्फ इस चैनल के ऊपर जो इसकी लेटेस्ट वीडियो आई है, हमने उसके ऊपर एड्स लानी है। जैसे ये पंजाब पुलिस की वीडियो आई है, हम इसका कॉपी लिंक करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और कॉपी लिंक करेंगे। कॉपी लिंक करने के बाद हम डिस्प्ले कैंपेन के अंदर आके यहाँ पर उस वीडियो का लिंक जो है वो पेस्ट कर देंगे। हम्म थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च करने में, लेकिन उसके बाद ये सर्च करके ले आता है। अब देखें, अगर हमने फार्बस के ऊपर एड्स लानी हो, फार्बस पता नहीं ये एडसन अप्रूव है या नहीं है, इसका अभी तक तो मुझे ये नहीं पता। फार्बस.com/एडवाइजर है, बेस्ट बिजनेस लोन्स है। ये तो होम पेज आ गया इसका। फार्बस.com के ऊपर जाते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट आ तो रहा है। बैंक ऑफ सिंगापुर ने ऐड चलाई हुई है इसके ऊपर। नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये नहीं है। खैर, हम इधर आते हैं। ये देखें, हमने एक वीडियो उठा के लाया था। ये देखें यूट्यूब वीडियोस के अंदर गए, ये वो वीडियो आ गई जो हमने इधर से उठाई थी। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी इस वीडियो के ऊपर ऐड चले, तो हम वो भी कर सकते हैं। सही है, तो हमारे पास इतने ऑप्शन होते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इस पूरे के पूरे चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस हैं उन सब के ऊपर हमारी ऐड चले, तो हम ये भी कर सकते हैं। हम इधर से इस वीडियो को रिमूव करेंगे, रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को हमने रिमूव किया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस पूरे पूरे चैनल के ऊपर हमारी ऐड चले, तो हम वो कर लेते हैं। थोड़ा सर्च करता है, थोड़ा सर्च में टाइम लेता है क्योंकि मेरा आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है। इंटरनेट स्लो क्यों है? देखें, ये उसकी सारी की सारी वीडियोस उठा के ले आए क्योंकि हम यूट्यूब वीडियोस के ऊपर है। अगर हम चैनल के ऊपर जाते हैं ना, ये देखें यूट्यूब चैनल्स के अंदर सिर्फ एक ही है, JAWS.680 के ऊपर हमारी जो है वो एड्स चलेगी। सही है, ये भी आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने जीमेल के ऊपर अपनी एड चलानी है, उसके लिए एक तो अलग ऑप्शन है। लेकिन अगर हम जीमेल को डायरेक्ट डिस्प्ले कैंपेन से चलाना चाह रहे हैं, तो हम gmail.com लिखेंगे। gmail.com लिख के यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी gmail.com। वो हम इधर से अब उस वेबसाइट के ऊपर अपनी ऐड चला सकते हैं। जैसे हम इधर डायरेक्ट लिख देते हैं जी gmail.com, एड वन प्लेसमेंट। थोड़ा सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो ये देखें, ये gmail.com के ऊपर हमारी ऐड चल जाएगी। हमने अगर इधर लिखते हैं वेबसाइट जो है mail.com है, उसके रिलेटेड वेबसाइट भी उसने उठा के दे दी कि भाई ये टेम्प मेल वाली वेबसाइट आ रही है जो एडसन अप्रूव है, आप उनके ऊपर भी अपनी ऐड चला सकते हैं। सॉरी, कहाँ चला गया? मेल.com है, मेल.com 50 मिलियन से 100 मिलियन तक है। मेल.com देखिए फ्री ईमेल देती है कोई, ये पता नहीं क्या करती है। इसके ऊपर 50 मिलियन प्लस विजिटर्स हैं। सही है, तो अगर आप एडसन वाला काम करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि भाई इसके ऊपर कितनी अर्निंग कर रहा होगा वो बंदा। हमने gmail.com भी वेबसाइट भी ऐड कर दी। तो आप अगर ऐसा चाह रहे हैं, आप कोई भी किसी एक वेबसाइट के ऊपर ऐड चलाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर गूगल की ऐड चलती हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं। सही है,
इसको हम डन करते हैं। डन करने के बाद ये देखिए मैंने बताया था कि सबसे ऊपर जो आ रहा था कि ऑप्टिमाइज टारगेटिंग इज ऑन फॉर यू। अगर हम उसे बंद करना चाह रहे हैं तो हम उसे बंद भी कर सकते हैं। यूज ऑप्टिमाइज टारगेटिंग ये एक ऑप्शन है, इसको हम ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, बस खत्म। सही है। हम इसको ऑन ही रहने देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता हमारी ऑडियंस सही काम करेगी या नहीं करेगी। अगर आप फुल्ली ट्रस्टेड हैं कि भाई हमारी ऑडियंस बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम करेगी तो आप ये कर सकते हैं, आपका अपना इरादा है। देखिए इन प्रोग्रेस रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स, ये देखें एड क्रिएशन के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस को हम पढ़ लेते हैं पहले। फाइनल यूआरएल यही होगा और हम इधर से जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं जी जॉब्स एस एक्स वाई जी, हमारा ब्रांड नेम यही है। सही है। ये आ गया और वो कह रहा है कि भाई हम आपको ये कह रहे हैं, हम आपको आप इन इमेजेस के ऊपर अपनी एड्स ला सकते हैं। हम उसे हाइड करते हैं और इमोजीज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से वी आर हाइडिंग, ये सारी इमोजीज जो है ना ये वो खुद से दे रहा है हमें, ये पता नहीं किसकी इमोज उठा के दे रहे हैं हमें। लेकिन अगर हम किसी भी एक वेबसाइट से उठाना चाह रहे हैं, जैसे jobs11.com था, उस वेबसाइट से हम चाह रहे हैं जॉब्स job11.com, ये उस वेबसाइट को नो एसेट फाउंड आ रहा है। जो वेबसाइट आपके पास ऐड है आप उसी से ले सकते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे, आर्मी जॉब्स इधर सर्च करेंगे और यहाँ से इमेजेस के अंदर जाएंगे। इमेजेस के अंदर आके हम इधर से कोई सर्च कर लेते हैं, जैसे ये पाक आर्मी में नौकरियों का ऐलान, पता नहीं क्या क्या आवाम को इन्होंने उल्लू बनाया होता है। इसको हम ओके करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इधर आते हैं और ये अपलोड वाला ऑप्शन है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, इसके ऊपर जाएंगे। ये तो लैपटॉप आ रहा है मेरे पास, इसको हम इधर से डायरेक्ट लेके आते हैं। शायद इमेज का फॉर्मेट कोई और था इसलिए नहीं आ रहा है, इसको हम सेव करके देख लेते हैं। ये जेपीईजी में है, ये शायद आ जाए। तो इसको हम अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे ऊपर अगेन क्लिक करते हैं, ये आ गई। सही। तो हम इस इमेज को यूज करते हुए इसके ऊपर एड्स लाएंगे, ठीक है। मैंने गूगल से ही उठाई है, आप अपनी बना लें तो बेहतर होता है। अगर आप उठाना चाहें तो उठा भी सकते हैं, क्योंकि जब हमने पैसे ही देने हैं तो हमें क्या मसला है। इसको सेव करते हैं। इधर देखिएगा, इधर जो है ना टू यूज दिस फॉर्मेट ऐड अ स्केल लोगो, हमने लोगो भी ऐड करना है। हम लोगो के ऊपर जाएंगे, लोगो के ऊपर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेबसाइट और सोशल के ऊपर जाते हैं और ये हमारा एक लोगो है, इसको हम ले लेते हैं, सेव करते हैं। देखें अभी हमारी एड जो है ना वो दिखनी शुरू हो जाएगी। ये देखें इस तरह से हमारी ऐड दिखेगी। और किसी कंटेंट के अंदर अगर ऐड दिख रही है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। उसके अलावा अगर हमारी ऐड इस तरीके से भी दिखेगी, जैसे आपने मोबाइल के अंदर अगर कोई वेबसाइट्स ओपन की हैं तो आपको पता होगा किस तरीके से कब दिखती हैं। तो ये भी एक ऐड आ रही है, ये भी ऐड आ रही है, ये भी आ रही है। आप शो मोर के ऊपर क्लिक करें, आपके पास और एड्स आनी शुरू हो जाएंगी कि भाई इस तरीके से भी आएंगी, इस तरीके से भी आ सकती हैं। अगर हम यूट्यूब एंड जीमेल के ऊपर देखना चाह रहे हैं कि हमारी यूट्यूब के ऊपर ऐड किस तरीके से दिखेगी, तो ये देखें, ये यूट्यूब का होम फीड होती है जिसके ऊपर हमारी ऐड दिखेगी। ये यूट्यूब की होम फीड है, यानी जब हम यूट्यूब को ओपन करते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर तो यूट्यूब का ऐप होता है ना, तो अगर मैं इधर ओपन करके दिखाऊं youtube.com, तो ये देखें ये एक ऐड आ रही है। सही है। इस तरीके से एक ऐड आ रही होती है हमारे सामने, या दो चार वीडियोस हैं उनके दरमियान में कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐड आ रही होती है। तो वो एड्स होती हैं, वो सारी की सारी ऐड जो है ना वो ये होती हैं गूगल की डिस्प्ले एड्स होती हैं। ठीक है। तो वो बता रहा है कि भाई आपकी ऐड ना यहाँ पर दिख सकती है, सॉरी यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आपने देखा हो कि भाई आप कोई वीडियो चलाते हैं तो उसके नीचे जो है ना एक ऐड आ रही होती है इस तरीके से। और अगर मैं यूट्यूब के अंदर मोबाइल तो है नहीं, इसके ऊपर अगर मैं दिखा दूँ, सॉरी,
इसके ऊपर मैं दिखाऊं तो ये देखें, जो ये ऐड आ रही है ना, ये गूगल की डिस्प्ले ऐड है। और हमारी ऐड अगर इस तरीके से यहाँ पे दिखेगी तो वो कुछ ऐसे दिखेगी, सही है। और अगर वीडियो के अंदर जो ऐड आ रही है वो देखें, ये ऐड चल रही है, सही है। अगर कोई हमारी ऐड इस यहाँ पे चलेगी तो वो कुछ इस तरीके से चलेगी। तो ये जीमेल है, सही है, ये जीमेल है। जीमेल के अंदर ऐड हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। जीमेल के अंदर ऐड कैसे दिखती है वो मैंने आगे बताया था, तो मैं फिर खोल लेता हूँ gmail.com। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है लोडिंग में, तो लोड होने देते हैं। ये आ गई, ये देखें वर्ड डिफेंस शो है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये एक इमेज आ रही है, ये कैडिंग आ रही है, और ये एक डिस्क्रिप्शन आ रही है, और ये एक कॉल टू एक्शन आ रहा है। अगर हम इसको सेम टू सेम इस केस में देखें, ये हमारी इमेज आ रही है, सही है। इमेज के बाद ये हमारी एडिंग आ रही है, जो कि हम अभी चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, और ये ओपन का सीटीए लगा है, और इस सीटीए को भी हम बदल देते हैं। देखिए हम इधर से इसको छोड़ते हैं और इधर लिखते हैं जी आर्मी जॉब्स इन पाकिस्तान। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं हेडिंग वन है, डिस्क्रिप्शन वन है, और इमेज टू है, लोगो टू, लोगो वन है। ये अगर हमने फॉर्मेट चेंज करके देखना हो ना तो हम कर भी सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही हेडिंग है, हम इमेज को बदल सकते हैं, लेकिन हम इसको मजीद लिखते हैं आर्मी जॉब्स इन पाकिस्तान, ज्वाइन पाक आर्मी नो। अबे यार तुम क्या कर रहे हो, ज्वाइन पाक आर्मी इन पाकिस्तान, सही है। और इधर हम लिख देते हैं जी आर्मी, या मरीनर जॉब लिख देते हैं, मरीनर जॉब्स, नेवी, नेवी मरीनर जॉब, आर्मी स्पेशल सर्विस, आर्मी आर्मी स्पेशल कैडेट्स जॉब, आर्मी स्पेशल जॉब्स, ऐसे लिख देते हैं। देखिए हम 5 हेडलाइन तक लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ना इसको पूरे के पूरे आप फुल करें। गवर्नमेंट आर्मी जॉब्स, तो हमें जो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो लिखे जा रहा हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी आर्मी जॉब्स इन रावलपिंडी, रावलपिंडी। और उसके बाद ये लॉन्ग हेडलाइन है, सही है। ये लॉन्ग हेडलाइन कहाँ पे दिखेगी, ये भी आपको इधर आप देख सकते हैं। देखें अभी ये इस तरीके से आ रही है, अब थोड़ी देर के बाद ये किसी और हेडलाइन के थ्रू आएगी, थोड़ी देर के बाद किसी और के थ्रू आएगी, तो ये चेंज होती रहती है, सही है। ये देखिएगा यहाँ पे कोई और, ये देखिए आर्मी जॉब्स इन पाकिस्तान आ रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ये रिफ्रेश होगा, उसको रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा, थोड़ी देर के बाद रिफ्रेश हो जाता होता है खुद ब खुद ही। चलो हम कोई और देख लेते हैं जिसके ऊपर रिफ्रेश हो जाए। आर्मी जॉब्स इन पाकिस्तान है, हम हेडिंग वन के साथ देख रहे हैं ना असल में। ये देखें हेडिंग वन है, 5 हेडिंग्स हैं, डिस्क्रिप्शन एक है। और ये अब देख लें, ये देखें ज्वाइन पाक आर्मी इन पाकिस्तान आ गया। और इसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर जाएं तो यहाँ पे कौन सी आ रही है, ये हेडलाइंस बदलती रहती हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कल भी दिखाया था। तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेंज होती रहती हैं। यहाँ पर अगर कोई देखेगा तो उसके पास यही आएगा कि एड्स बाय गूगल, एड्स बाय गूगल, एड्स बाय गूगल, सही है। आर्मी जॉब्स इन रावलपिंडी हमने लिख दिया ये लॉन्ग हेडलाइन में, और डिस्क्रिप्शन आती है ये वाली। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिख देते हैं जो हमारी वेबसाइट है, लेटेस्ट आर्मी जॉब्स, लेटेस्ट आर्मी जॉब्स अनटिल दिसंबर। पता नहीं आर्मी की जॉब्स आई भी हैं ये नहीं, हम खाम खाम में उनको तंग कर रहे हैं। बेस्ट वेबसाइट फॉर जॉब सीकर्स ये भी लिख देते हैं, और डिस्क्रिप्शन भी हम 5 लगा सकते हैं, सही। फाइंड जॉब एक्सपर्ट बाय और बी हायर्ड इन। और ये जो जो हमें ये ऑटो सजेस्टेड भी करता जाता है, इसकी एआई हमें ऑटो सजेस्ट भी देती है कि भाई आप ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, ये भी आपका काम किया है। इज द बेस्ट साइट फॉर द जॉब हंटिंग, हालांकि ऐसा नहीं है। एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शंस,
इसके अंदर जाते हैं यूज गूगल एसेट एनहेंसमेंट, ये हम इसको ऑन ही रखेंगे। यूज ऑटो जनरेटेड वीडियोस को भी ऑन रखेंगे। ऑटो जनरेटेड वीडियो का क्या मतलब? ऑटो जनरेटेड वीडियो के भाई वो 5 सेकंड की ना हमारी इमेज को थोड़ा सा एनिमेट सा करके एक वीडियो बना देता है। एसेट इनहेंसमेंट का मतलब है कि भाई इनहेंसमेंट का क्या मतलब है? इसमें ना अभी गूगल ने नई 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 एआई को लॉन्च किया हुआ है। तो जहाँ पर हमारी इमेज सही फिट नहीं आ रही होगी ना, उसके ऊपर अगर खाली हिस्सा नीचे खाली हिस्सा आ रहा होता है तो उसको ये ऑटो फिल कर देता है। उसे बोलते हैं एनहेंसमेंट। सही है। ऐड यूआरएल ऑप्शन, अब और ये वही ट्रैकिंग टेम्पलेट है जो मैंने बताया, और बहुत कम यूज होता है। मोर ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। कॉल टू एक्शन टेक्स्ट, जो ये आ रहा था, ये देखें यहाँ पर आ रहा है ना, ये ओपन आ रहा है, और जीमेल के अंदर सही था ना, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जीमेल है, ये ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर हम इसे चेंज करना चाह रहे हैं हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऑटोमेटिक के ऊपर जाते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कि भी नहीं, सी मोर या अप्लाई नो, ये ऑटोमेटेड आ रहा है। ऑटोमेटेड से हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं, हम किसी और लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। ऑटोमेटेड से क्लिक किया और इसके ऊपर हम गए, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। विजिट साइट है, विजिट साइट है। हाँ, ये हमारे काम की चीज़ है, हम इसे लगा सकते हैं। अगर हम इधर आए तो ये देखें, ये विजिट साइट का ऑप्शन आ गया। अगर हम इधर देखें तो इन्होंने ये बुक नो का ऑप्शन लगाया हुआ है। अगर हमने बुक नो का ऑप्शन लगाना है तो हम वो भी लगा सकते हैं। हमारे पास इधर आ रहा था बुक नो, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और ये आ रहा है बुक नो। सही है। या हम जॉब के रिलेटेड हैं तो अप्लाई नो वाला बटन सही रहेगा। अगर हम किसी और लैंग्वेज में लगाना चाह रहे हैं तो हम उसे और लैंग्वेज के अंदर भी लगा सकते हैं। ये देखेंगे मरीनर जॉब ने भी आ रहा है अभी। तो ये सारी की सारी सेटिंग्स होती हैं और इसमें कुछ खास नहीं है। ऐड की स्ट्रेंथ आपको, आप इमेजेस और लगा दें, वीडियोस और ऐड कर दें तो ऐड की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। सही है। अभी हमारी ऐड स्ट्रेंथ एवरेज आ रही है क्योंकि हमने दो चीज़ें सही लगाई हैं और हमने कोई वीडियो ऐड नहीं किया। अगर हम इधर से कोई वीडियो ऐड करना चाहें तो हम कर भी सकते हैं। सर्च यूट्यूब, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेते हैं। हम आर्मी जॉब्स लिख के सर्च करते हैं, पाक आर्मी जॉब्स। इसको ही हम थोड़ा सा सेव करके देख लेते हैं। अभी आप देखिएगा हमारी ऐड की स्ट्रेंथ अभी भी एवरेज में ही है। लेकिन हम इसको जितना हम वीडियोस और इमोजीज ये लगाते जाएंगे, हमारी ऐड की स्ट्रेंथ ये देखिए इधर आधे से थोड़ी सी ऊपर हुई है। तो हम मजीद वीडियोस भी अगर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। हेडलाइंस, इमोजीज, जो भी हम इधर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसको हम क्रिएट ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, हमने सिर्फ इतना सही करना था। सही। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर रिव्यू आता है। रिव्यू में आपको बता रहा होता है कि भाई आपने क्या क्या सेटिंग की है। अगर कोई एरर हो तो वो आपको इधर बता देता है। इधर से देख लेते हैं अगर हमारी कहीं पर एरर तो नहीं है। देखें हमारे कहीं पर भी एरर नहीं है। तो जब आप हर सेटिंग को बिल्कुल सही एग्जैक्ट करते हैं तो फिर आपके पास कोई भी एरर नहीं आता है। ये देखिए ऑप्टिमम चार्टिंग अभी भी हमारी ऑन है और ये हमने खुद ही ऑन की है। वन रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड है। सही है। एक ही ऐड हमने बनाई है, अब मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं। ये देखिए एड्स के अंदर हम जाएं तो ये न्यू ऐड का ऑप्शन आ रहा है। हम मल्टीपल क्रिएटिव्स के साथ ऐड बना सकते हैं। हमारे अपने हाथ में होता है, जैसे मैंने उधर भी बताया था आप मल्टीपल एडसेट्स बना लें तो सेम यही चीज होती है। यहाँ पर भी मल्टीपल एडसेट्स, एडसेट को यहाँ पर एड्स बोल रहे होते हैं। हम्म। तो ये थी सेटिंग सारी गूगल डिस्प्ले एड्स की। वजह से मैं पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक भी कर देता हूँ। अब ये हमारी ऐड जो है ना, कि पहले पॉलिसी रिव्यू में रहेगी, इन प्रोग्रेस 1 to 2 days पॉलिसी रिव्यू में रहेगी, फिर इम्प्रेशन अपकमिंग में आएगा, फिर कन्वर्जन में जाएगी। सही है। तो ये ऐड एक हिसाब से लग चुकी है। ये 1-2 दिन जो है ना, ये जो पहला पहला हमारा ऐड अकाउंट होता है तो उस केस में ये काम ऐसा होता है, 1 से 2 दिन ले जाता है। ठीक है। और ये थी गूगल डिस्प्ले एड्स हमने पढ़ ली। उसके बाद हम दोबारा वापस आते हैं और यहाँ पर एक और ऑप्शन है डिमांड जन। ये और डिस्प्ले एड्स एक जैसी हैं तकरीबन, तो ये भी हम अभी पढ़ लेते हैं।
रन एड्स ये स्पेसिफिकली बनाया ही इसलिए गया है कि आप अगर चाह रहे हैं कि आपने यूट्यूब के ऊपर या जीमेल के ऊपर ये डिस्कवर डिस्कवर क्या होता है? गूगल डिस्कवर आपने देखा होगा कि अक्सर औकात हम मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो होम पेज को जब लेफ्ट स्वाइप करते हैं तो आपके सामने कुछ ना न्यूज़ वाला सेक्शन सा खुल जाता है। गूगल डिस्कवर में आपको दिखा देता है, उसकी इमेजेस देखते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से आपके पास खुल जाता है। ये होता है गूगल का डिस्कवर। अब अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी ऐड इसके अंदर भी दिखे तो आप वो भी कर सकते हैं। गूगल डिस्कवर ऐड लिखता हूँ ताकि आपके सामने ऐड किस तरीके से इधर आ रही होती हैं। आपने वैसे देखी तो होंगी लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से आ रही होती हैं। सही है, ऐसे आ रही हैं। या ये देखें, ये गूगल डिस्कवर के अंदर आ रही हैं, ये जीमेल के अंदर आ रही हैं, ये यूट्यूब के अंदर आ रही होती हैं। ये जेन 5 वाली ऐड है जो हमने ये वाला हमने पढ़ना है, अभी पढ़ने लगे हैं ना। तो ये वाली ऐड जो है ना, ओ सॉरी किधर गया, ये है। ये डिमांड जेन वाली ऐड जो है ये कुछ इस तरीके से दिखती हैं। इसको मैं ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ। देखें, ऐसे यूट्यूब के ऊपर और इस तरह से गूगल डिस्कवर के ऊपर। यानी ये समझ लें कि जो हम उधर कार्ड बेस ऐड चलाते थे ना, तो वो वाली ऐड अगर हमने गूगल के अंदर चलानी है तो वो हमारी डिमांड जेन के अंदर आएंगी। इसको हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है लोडिंग में, हालांकि स्पीड भी अच्छी चल रही है अभी। हाँ, ये आ गया डिमांड जेन वाली। अच्छा, हम इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है? हम क्लिक्स सिर्फ क्लिक चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। हम कन्वर्जेंस चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। ये सबसे पहले तो हमारी ये ऐड आती है, ऐड का नाम आता है, हम इधर लिख देते हैं जी डिमांड डिमांड जेन ऐड। अच्छा, ये हमने कन्वर्जन चाहिए हमने बनाई हुई है तो ये वही आ रही है। टारगेट कास्ट पर एक्शन, हम हर एक्शन के ऊपर इसको पे करेंगे तो हम इधर लगा सकते हैं कि हम 2 रुपये देंगे भाई, बस। वो कह रहा है कि सेट टारगेट टू 551, यू कैन सेट ऑप्टिमम टारगेट टारगेट सीपीए। ओके, कह रहा है कि हम ये आपको 551 जो है ना, टू ऑप्टिमाइज फॉर गेटिंग कन्वर्जेंस कॉस्ट पर कन्वर्जन, हम आपसे 551 रुपये वो कह रहे चार्ज करेंगे। हम इसको कम ही करते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई गरीब लोग हैं यार, ऐसा इतना इतना मत करो। ये एक वैसे ही दे रहा होता है, अगर हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल वो वाली ऐड है जो कि प्रीमियम लेवल के लोग जो हैं वो यूज़ करते हो। अगर आपका कोई हाई प्रोडक्ट है, आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं तो उस केस में आप ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम इसको छोड़ते हैं और हम कहते हैं कि भाई हमने डेली बजट के हिसाब से ही चलना चाह रहे हैं, हम आपको डेली बजट ही देंगे। सही है, हम डेली के हिसाब से 350 ये बजट जो है ना ये सेट कर देते हैं। लेकिन वो कह रहा है डेली के बजट भी आपको 11,000 रुपये देना पड़ेगा। हम कहेंगे नहीं भाई, अब मैक्सिमम मैक्सिमम जो है ना 500 500 रख के देख लेते हैं। ये बहुत महंगी ऐड बता रहे हैं, सही है, लेकिन हम इसको कम से कम से लेके चलेंगे। हम इसको 500 रख लेते हैं डेली का। और हमको कन्वर्जेंस अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो हम ऐड को बंद कर देंगे। सही है, ये आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ये मैंने बता दिया ये प्रीमियम लेवल की ऐड के ऊपर सही से काम करेगा। और इसके ऊपर लोकेशंस एंड लैंग्वेजेस है, आपने कहाँ पर चलानी है वो वाली सेटिंग्स आपको इधर मिल रही होती है। इनेबल कैंपेन लेवल लोकेशंस एंड लैंग्वेज सेटिंग्स, ये देखें, यहाँ से हमने ऑन किया और ये आ गया कि भाई आप ऑल लैंग्वेजेस के ऊपर चलाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान के ऊपर चलाना चाह रहे हैं। तो ये वही सारी सेटिंग्स आ जाती हैं। डिवाइसेस भी मैंने समझा दिया। ऑल डे एड स्केजुअल चल रहा होता है जो, वो भी इधर वही सेम ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं गो टू ऐड ग्रुप के ऊपर। ऐड ग्रुप के अंदर जाते हैं और ऐड ग्रुप के अंदर ये देखें, ये क्रिएट एन ऑडियंस का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, हम उसे कर सकते हैं। क्रिएट एन ऑडियंस, हमने अगर अपनी कस्टम ऑडियंस बनानी है, हम यहाँ पर योर डाटा लुक अलाइक इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स, वो सारी की सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं तो वो हम इधर से कर सकते हैं।
ये सारी मैंने इंटरेस्ट एंड डिटेल टारगेटिंग, ऐड इन मार्केट सेगमेंट्स, सब वही चीज़ है जो आप इधर, अगर मैं जॉब सर्च करूँ तो ये वो वही सारी सारी की सारी सेटिंग्स वही आ जाएंगी बार बार। तो बार बार एक ही काम करने का मतलब नहीं बनता है। अगर हम चाह रहे हैं कि भाई कोई ऐसे लोग जिनको, अगर हम जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमने इसके अंदर लीगल जॉब्स को नहीं टारगेट करना, तो वो हम एक्सक्लूजन के अंदर रख देंगे। सही है, लीगल जॉब, लीगल सिर्फ लिख लेते हैं, इसको हम ब्राउज से निकालते हैं, एडवर्ड ऑप्टिमाइज लिस्ट। इस चॉइस के लिए वो कह रहा है कि आपके पास अपनी लिस्ट होनी चाहिए, तो फिर आप जो है ना उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अपनी लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐड चलाते हैं उसके अंदर आपको कोई अच्छी कन्वर्जेंस नहीं मिलती है, तो उस डाटा को आप एक्सपोर्ट करके इधर ला के इम्पोर्ट कर सकते हैं। वो ये कह रहा है। सही है। तो हम डिटेल टाउटिंग के ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा एक नया नया ऐड अकाउंट है, तो उस केस में हम डिटेल डिटेल डेमोग्राफिक्स के थ्रू अपनी एड्स की टाउटिंग जो है वो कर सकते हैं। ऑल डेमोग्राफिक्स सारे की सारी वही चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो हम इसको दोबारा मजीद नहीं छेड़ेंगे। ऑप्टिमाइज टाउटिंग ऑन है हमारी, इसको हम बंद करना चाह रहे हैं तो वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहे हैं। ऐड ग्रुप यूआरएल ऑप्शन है, ये वही ट्रैकिंग टेम्पलेट जो मैंने बताया हुआ है वही होता है। सही है। उसके बाद गो टू ऐड बंद करते हैं। यहाँ पर हमने इमेजेस देनी है, वीडियो ऐड लगानी है तो वीडियो देनी है, हम 20 इमेजेस दे सकते हैं यहाँ पे। सही है। लोगोस 5 लोगोस दे सकते हैं, 5 हेडलाइन दे सकते हैं। देखिए ये इस तरीके से कुछ एक इमेज लगा के दिखा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आएगी हमारी हेडलाइन। हेडलाइन के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं हुआ, तो हम लिख देते हैं जी, पाक आर्मी जॉब्स, ज्वाइन पाक आर्मी, क्योंकि हमारी इमेज कुछ उस टाइप की है तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, ज्वाइन पाक आर्मी एंड नेवी, दोनों को ज्वाइन करो इकट्ठा ही। बिजनेस का नाम आ रहा है, बिजनेस नेम में हमने बिजनेस का नाम लिखना है, तो वो ये है, जॉब्स एस डॉट एक्स वाई, ये हमारा बिजनेस का नेम है, तो यही हम लिख देते हैं। देखें ये इस तरह से आएगी। इन यूट्यूब डिस्कवर के अंदर कैसे आएगी ये देख सकते हैं। ये डिस्कवर के अंदर इस तरीके से दिखेगी, जीमेल के अंदर किस तरीके से दिखेगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देख लें। सही है। ये स्पेसिफिकली बना ही इन चीज़ों के लिए है कि आपने डिस्कवर, यूट्यूब, इन चीज़ों पर अगर अपनी ऐड चलानी है तो वो आप इधर से चला सकते हैं। अगर हमने विजिट साइट, इसको हमने चेंज करना है और अप्लाई नो के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा जो है कॉल टू एक्शन ये भी चेंज हो जाएगा। वही ऑप्शन बार 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 वही ऑप्शन आ रहे हैं, तो उनको रिपीट करने का मतलब नहीं बनता है। ये फाइनल यूआरएल है। हम मोबाइल के अंदर अगर हमने कोई डिफरेंट लगाना है तो हम वो लगा सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी होती है। और हम इसको इधर को लेना लैपटॉप को व्यू, तो ये लैपटॉप के व्यू के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखेगा। सही है। तो ये एड्स मैंने आपको दिखा दी, सारी की सारी सेटिंग्स वही हैं। उसके बाद रिव्यू है, रिव्यू के बाद लाइव है, बस। ऐड वन हैज एरर विच विल फिक्स इट, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, फिक्स इट के ऊपर। वो कह रहा है कि ऐड एटलीस्ट वन लोगो इज रिक्वायर्ड, हमको एक लोगो लगाना पड़ेगा, कह रहा है, फिर आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, हमने लोगो लगा दिया। वो बजट का कह रहा है, बजट हम इसको कम से ही लेके चलेंगे। सही है। तो अभी हमारे पास कोई इशू नहीं है। ये जो इशू आ रहा है वो ये हमें सजेशन दे रहा है, इशू नहीं है। इशू जो होता है वो रेड में होता है। सही है। इसके बाद हम पब्लिश कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि ऑटो डिटेक्ट मारेगा तो मेरे कार्ड खाली कर देगा ये। तो दोबारा कैंपेन्स में आते हैं, जो हमारी चीज़ रह गई है उसमें से एक चीज़ को हम पढ़ लेते हैं, स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्स, ये हम इकट्ठी पढ़ेंगे, ये तीनों हम इकट्ठी पढ़ेंगे। और अगले लेक्चर में हम शॉपिंग कैंपेन्स को देख रहे होंगे। शॉपिंग कैंपेन्स के साथ साथ हम वीडियो कैंपेन्स को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। डिस्प्ले कैंपेन्स और डिमांड जेन हमने आज पढ़ी हैं, थोड़ी सी पढ़ी हैं, देखी हैं, बस। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
सर्च बेस मैंने कल पढ़ा दी थी। सही है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मुझे लगता है कोई क्लास में ही नहीं है।